नमस्कार। 2026 में अगर इंडिया में बिजनेस में टिके रहना है और सिर्फ टिके नहीं रहना बल्कि आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा। आज हम कुछ ऐसे ही कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सबक सीखने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। किसी भी बिजनेस का उसके मूल में सबसे बड़ा मकसद होता है पैसा कमाना। ये स्टार्टअप कल्चर, वैल्यूएशन का खेल, ये सब अपनी जगह है, लेकिन दिन के आखिर में अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और यहीं से ना कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हम सबको हमेशा यही सुनने को मिलता है कि इंडिया 140 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा मार्केट है। पर क्या ये सच में पूरा मार्केट हमारा है? क्या हो अगर असली पैसा कमाने का राज इस बड़ी संख्या में छिपा ही ना हो? तो अब आता है एक बड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया। इंडिया में अगर सच में मुनाफा कमाना है तो 140 करोड़ लोगों का मार्केट भूल जाइए। असल मुनाफे वाला बाजार बहुत छोटा है और बहुत खास है। हाँ, सिर्फ 10 लाख। अगर मकसद वैल्यूएशन बढ़ाना नहीं बल्कि असली प्रॉफिट कमाना है तो देश के टॉप 10 लाख लोगों पर फोकस करना होगा। यही वो मार्केट है जिसके पास खर्च करने के लिए पैसा है और जहां असली बिजनेस होता है। तो सवाल ये है कि इन 10 लाख लोगों में से अपना सही कस्टमर कैसे ढूंढा जाए? जवाब है MAN फॉर्मूला। मतलब ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसके पास M यानी मनी हो, A यानी अथॉरिटी हो, मतलब फैसला लेने का हक हो, और N यानी नीड हो, मतलब उसे आपके प्रोडक्ट की सच में जरूरत हो। इन तीन में से एक भी चीज गायब है तो आपकी सेल्स की मेहनत बेकार जाने वाली है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे रूल पर जो शायद बिजनेस का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा नियम जो ये तय करता है कि आपके बिजनेस को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत सीधा है। आप जिसे भी अपना सामान बेचते हैं उसकी परेशानियां आपकी परेशानियां बन जाती हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप एक मछुआरे को नाव बेचते हैं तो उसकी समस्या क्या है? पैसे की कमी। तो आपकी समस्या क्या बन जाएगी? वो दाम कम कराएगा, EMI मांगेगा, पेमेंट में देरी करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अरबपति को यट बेचते हैं तो उसकी समस्या क्या है? उसे सबसे अच्छा, सबसे अलग दिखना है। तो आपकी समस्या क्या होगी? प्रीमियम फीचर्स देना, बिटकॉइन में पेमेंट लेना। मतलब आपको चुनना पड़ेगा कि आप कौन सी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। यही है वो गोल्डन रूल। जरा एक बार रुककर अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। अभी आपके कस्टमर्स कौन हैं और उनकी कौन कौन सी परेशानियां अनजाने में आपकी परेशानियां बन चुकी हैं? ये एक सवाल आपके बिजनेस की पूरी दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो कस्टमर तो चुन लिया। अब अगली मुश्किल पर आते हैं। आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के महीने के बजट में कहाँ आता है? क्या वो उसके लिए एक जरूरी खर्चा है या बस एक ऐसा खर्चा जिसे वो आसानी से टाल सकता है? चलिए एक असली कहानी से समझते हैं। एक हैप्पीनेस कोच है जो महीने का 1 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल्स को अपनी सर्विस बेचना चाहता है। उसे लगता है कि उन्हें इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। वो बेचारा परेशान है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जब हम उसके कस्टमर के महीने के बजट को देखते हैं ना, तो सारी कहानी साफ हो जाती है। उसकी कमाई का लगभग 99% हिस्सा तो घर के किराए, बच्चों की स्कूल फीस और राशन पानी के बिल में ही चला जाता है। हैप्पीनेस कोचिंग जैसी चीज के लिए उसके पास बजट ही नहीं है। वो उसकी जरूरतों की लिस्ट में सबसे नीचे है। तो अब आते हैं प्राइसिंग पर। और यहाँ एक बात समझ लीजिए, कीमत तय करने का वो पुराना तरीका कि लागत में अपना मुनाफा जोड़ो और बेच दो, वो अब खत्म हो चुका है। 2026 में बिजनेस करना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। फर्क को समझिए। पुराना तरीका लागत से शुरू होता था, लेकिन 2026 का तरीका ठीक इसका उल्टा है। ये कस्टमर से शुरू होता है। पहले ये पता लगाइए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। इसे कहते हैं परसेप्टिव वैल्यू। फिर उसमें से अपना मुनाफा हटाइए। जो बचा वो है आपकी टारगेट कॉस्ट। अब आपका काम है कि उस लागत में वो प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर। तो आपने सही कस्टमर चुन लिया, उनकी समस्या समझ ली, सही कीमत भी तय कर ली। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि आप मौजूद हैं तो? वो पुरानी कहावत है ना, अच्छा काम करो ग्राहक खुद आएगा। भूल जाइए उसको। आज के दौर में मार्केटिंग अब ऑप्शनल नहीं है, ये बिजनेस को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन जैसी है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन आज की सच्चाई यही है। अगर आपकी मार्केटिंग खराब है तो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में जानेंगे ही नहीं। तो सवाल है, मार्केटिंग करें कैसे? देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। आप एक एजुकेटर बन सकते हैं जो लोगों को सिखाता है। आप एक एंटरटेनर बन सकते हैं
जो मज़ेदार कंटेंट से ध्यान खींचता है, या फिर आप एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं जो कहानियों से लोगों के दिलों से जुड़ता है। आपको अपना एक अंदाज चुनना होगा। चले, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक कहानी से जोड़ते हैं। ये कहानी है 3 फर्नीचर बनाने वालों की, और ये आपको बिजनेस के 3 लेवल साफ साफ दिखा देगी। कहानी में 2 लोग हैं, महेश और मुकेश। महेश एक फ्रीलांसर है, कोई दुकान नहीं, कोई स्टाफ नहीं, तो वो एक कुर्सी बहुत सस्ते में बेच लेता है। मुकेश की एक छोटी दुकान है, उसके खर्चे हैं। दोनों एक ही जैसी कुर्सी बेच रहे हैं। तो होता क्या है, दोनों कीमत को लेकर लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता। लेकिन फिर एंट्री होती है मनदीप की, और वो आकर पूरा खेल ही बदल देता है। वो सिर्फ एक और कुर्सी बेचने से साफ मना कर देता है। मनदीप क्या करता है? वो कुर्सी नहीं बेचता, वो बेचता है आराम और अच्छी सेहत। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वो अपनी कुर्सी को कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले एक इन्वेस्टमेंट की तरह पेश करता है, और नतीजा, वो उसी कुर्सी को 7,000 रुपए में बेचता है और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। वो कीमत की लड़ाई से बाहर निकल चुका है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। मनदीप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो भी एक शब्द से हार सकता है, फेदरलाइट। जब कोई बड़ा मैनेजर बस ये कहता है फेदरलाइट की 100 कुर्सियां भेज दो, तो कोई मनदीप से तुलना भी नहीं करता। ये होती है एक ब्रांड की ताकत। तो आप देखिए, बिजनेस के 3 लेवल साफ दिख रहे हैं। या तो महेश और मुकेश की तरह बाजार के बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ते रहिए, या मनदीप की तरह कुछ अलग करके बाजार की मलाई खाइए, या फिर फेदरलाइट की तरह एक ब्रांड बनकर सबसे ऊपर बैठ जाइए। और आखिर में इस बात को याद रखिए, सफल होना आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता के लिए खेल ही नहीं रहे। वो तो बस किसी तरह टिके रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए खेल रहे हैं, और यहीं पर जीतने का मौका है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, आपका बिजनेस कौन सा खेल खेल रहा है? सर्वाइवल का या सक्सेस का? सिर्फ टिके रहने के लिए या सच में सफल होने के लिए? इस पर सोचिए, क्योंकि 2026 में जीतने के लिए यही सोच काम आएगी।